मेवाड़ स्कूल के हम देख रहे हैं उदयपुर शैली यानी कि मेवाड़ शैली के बारे में। उदयपुर शैली यानी कि मेवाड़ शैली, इससे संबंधित प्रमुख तथ्य। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। क्या मिलता है इसमें? राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप। मेवाड़ शैली में पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। किसका चित्रण हुआ है? पोथी ग्रंथों का। मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। 1260 ईस्वी में महाराणा तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था। किसके समय चित्रित हुआ था? महाराणा तेज सिंह के समय। और कब हुआ था? तो 1260 में। कौन सा है इसका आरंभिक चित्र मेवाड़ शैली का? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसका चित्रकार कमल चंद्र था। कौन था इसका चित्रकार? कमल चंद्र था। किसका? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रकार जो था वह कमल चंद्र था। यह चित्र आहड़ में ताम्रभद्र पर चित्रित किया गया था। वर्तमान में यह जैसलमेर संग्रहालय में है। क्या है जैसलमेर संग्रहालय में? तो वह यह चित्र है जो महाराणा तेज सिंह के समय चित्रित किया गया था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो कमल चंद्र जिसका चित्रकार था, ये वाला चित्र वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में है। महाराणा मोगल के समय देवकुल पाठक यानी कि देलवाड़ा में 1423 ईस्वी में लिखित और चित्रित ग्रंथ सुपार्श्वनाथ चरितम है। इसका चित्रकार हीरानंद था। वर्तमान में सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में है। कौन सा चित्र? सुपार्श्वनाथ चरियम जो था ये चित्र, जिसका चित्रकार कौन था? हीरानंद। तो ये वाला कहाँ पर है? सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में। ये दोनों ही चित्र अलग अलग संग्रहालय में हैं जो मेवाड़ शैली के सुप्रसिद्ध चित्र थे। इसमें भी मेवाड़ शैली दिखाई देती। इस वाले चित्र में यह मेवाड़ शैली का दूसरा प्राचीनतम चित्र माना जाता है। कौन सा? सुपार्श्वनाथ चरियम 1423 का है। इस शैली का 1426 का कल्पसूत्र ग्रंथ भी उल्लेखनीय है। मेवाड़ शैली का कौन सा ग्रंथ उल्लेखनीय है? तो ये कल्पसूत्र 1426 का। डगलस बेरेट एवं बेसिल ये ने मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम मूल स्वरूप प्रतापगढ़ में 1540 में चित्रित चोर पंचाशिका में माना है। किसमें माना है? चोर पंचाशिका में। चोर पंचाशिका नामक चित्र ये किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से यानी कि उदयपुर शैली से। राजस्थान की कलाओं का स्वर्णिम युग महाराणा कुंभा का शासनकाल माना जाता है। इसी कारण कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। महाराणा उदय सिंह के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का पारिजात अवतरण जो 1540 ईस्वी का था चित्र मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। किसकी कृति है? पारिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति। नेक्स्ट पॉइंट है मेवाड़ शैली की लघु चित्र शैली का स्वर्णिम युग महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल है। किसका काल है? जगत सिंह प्रथम का काल है मेवाड़ शैली की लघु चित्र निर्माण शैली का। लघु चित्र यानी कि छोटे चित्र महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय का। महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल 1628 से 1652 ईस्वी तक का था। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में रागमाला 1628 ईस्वी का, रसिक प्रिया 1628 से 30 ईस्वी का, गीत गोविंद 1629 ईस्वी का, भागवत पुराण 1648 ईस्वी का जो साहिबदीन ने चित्रित किया था भागवत पुराण, और रामायण 1649 में मनोहर ने चित्रित किया था। 1649 में रामायण का चित्र किसने चित्रित किया था? मनोहर ने। का निर्माण हुआ किसके समय में? महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में। कौन से चित्रों का निर्माण हुआ?
रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण का। रामायण का चित्र किसने बनाया था? मनोहर ने बनाया था। कब बनाया था? 1649, 1649। और भागवत पुराण का साहिबदीन ने 1648 में। इस काल में यानी कि महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में पहली बार मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय के प्रमुख चित्रकारों के नाम है नसीरुद्दीन, साहिबदीन और मनोहर। कौन कौन से? नसीरुद्दीन, साहिबदीन और मनोहर थे। उदयपुर के राजमहल में स्थापित चित्रकला का विद्यालय चितेरों की ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है? चितेरों की ओवरी। कहाँ पे स्थापित है? राजमहल में स्थापित है उदयपुर के वहाँ चित्रकला का विद्यालय चितेरों की ओवरी यानी कि तस्वीरों कारखानों, जिसे जगत सिंह प्रथम ने प्रारंभ करवाया था। किसने प्रारंभ करवाया था इसको? चितेरों ओवरी तस्वीरों कारखानों जगत सिंह प्रथम ने चित्रित प्रारंभ करवाया था। किसने? जगत सिंह प्रथम ने। महाराणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। किसके काल में? महाराणा जयसिंह के 1680 से 1698 ईस्वी तक शासन काल था महाराणा जयसिंह का। महाराणा जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट है महाराणा अमर सिंह द्वितीय। 1698 से 1710 ईस्वी तक शासन काल था के काल में बने चित्रों में रसिक प्रिया के 40 लघु चित्र उल्लेखनीय हैं। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल 1710 से 1734 ईस्वी के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। इस काल का प्रमुख चित्रकार नूरुद्दीन था, जिसने पंचतंत्र पर आधारित कलीला दमना के चित्र बनाए। इस काल का प्रमुख चित्रकार कौन था? नूरुद्दीन था। कौन था? नूरुद्दीन चित्रकार था। इस टाइम का महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के टाइम का 1710 से 1734 ईस्वी तक शासन काल था संग्राम सिंह द्वितीय का। तो कौन कौन से ग्रंथ थे इनके काल के? गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र। नूरुद्दीन ने किस पर आधारित चित्र बनाए? पंचतंत्र पर आधारित कलीला दमना के चित्र बनाए। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा थे। कलीला दमना, अनवारे सुहेली, अयारे दानिश, ये सभी पंचतंत्र के अनुवादित रूप है। कौन कौन से हैं? कलीला दमना के ट्रांसलेटेड फॉर्म अनवारे सुहेली, अयारे दानिश। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली के नाम से मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी ने किया था और अबुल फजल ने अयारे दानिश नाम से किया था। इसका अनुवाद पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने अयारे दानिश के नाम से किया था। अनवारे सुहेली के नाम से किसने किया था? मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी ने किया था और अबुल फजल ने अयारे दानिश के नाम से पंचतंत्र का ट्रांसलेट किया था। कलीला दमना एक रूपात्मक कहानी है, फॉर्मेटिक स्टोरी। मेवाड़ शैली में इस चित्रित कहानी में 2 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 2। और इस कहानी में कलीला दमना नाम के 2 गीदड़ हैं, जिनमें कलीला एक सरल स्वभाव का है और दमना बुरे स्वभाव का है। कलीला दमना के आधार पर सर्वप्रथम सचित्र पुस्तक बगदाद में 1258 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1258 ईस्वी में पब्लिश हुई थी सर्वप्रथम सचित्र पुस्तक बगदाद में। किस पर आधारित? कलीला दमना पर। अल बरूनी ने सबसे पहले इस तथ्य का पता लगाया कि कलीला पंचतंत्र का अनुवाद है। किसने? अल बरूनी ने। पंडित विष्णु शर्मा के पंचतंत्र नामक पुस्तक का अनुवाद है कलीला दमना। इस बात का पता अल बरूनी ने लगाया था। मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय कृष्ण भक्ति रहा है।
मेवाड़ शैली के प्रमुख ग्रंथ है सूरसागर, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, भागवत पुराण, मधुमालती, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामायण, कादम्बरी, नल दमयंती आदि ग्रंथों में कृष्ण भक्ति का विस्तार पूर्वक चित्रण है। मेवाड़ शैली के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूरसागर, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, भागवत पुराण, मधुमालती, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामायण, कादम्बरी, नल दमयंती आदि ग्रंथों में कृष्ण भक्ति का विस्तार पूर्वक चित्रण है। प्रमुख चित्रकार है मेवाड़ शैली से रिलेटेड साहिबुद्दीन, नासिरुद्दीन, नूरुद्दीन, कृपाराम, भेरूराम, मनोहर शोबख्श, जीवाराम, उमरा। चित्रकला शैलियों में मेवाड़ शैली का सबसे विशाल ग्रंथ भंडार है। उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में मेवाड़ चित्रकला शैली के चित्रों का विशाल भंडार मौजूद है। मेवाड़ जो चित्र शैली है, इसका प्रमुख चित्र है रागमाला। रागमाला चित्र जो है दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित है। मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? रागमाला चित्र है, दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित है। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं रागमाला चित्र की पुरुषों का चित्रांकन, जिसमें गठीली मूंछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी गर्दन, छोटा कद, उदयपुर पगड़ी और लंबा साफा है। स्त्रियों का चित्रांकन किया गया है। चित्र में सरलता के भाव से युक्त मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबुक, ठीक नखद, लुगड़ी, घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित। प्रमुख पशु पक्षी जो इसमें हाथी और चकोर। प्रमुख वृक्ष इसमें कदम को रखा गया है। प्रमुख रंग है इसमें लाल मेवाड़ चित्रशैली में, और किनारों पर काला काला रंग है। अन्य रंग में है पीला, हरा, नीला, सफेद।